जब लखन लाल और प्रभु श्री राम को लेकर मुनि विश्वामित्र जी जनकपुर के आमराई में पहुंचते हैं, उधर से जनक जी शतानंद जी को साथ लेकर आते हैं। जितने ब्राह्मण थे जनक जी के महल में, सभी ब्राह्मण आकर जनक जी के साथ और विश्वामित्र जी का स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं। विश्वामित्र जी के सत्कार करने के बाद महाराज जनक की नज़र एकाएक प्रभु श्री राम और लखन लाल पर पड़ती है। एकाएक जब लखन लाल और प्रभु श्री राम को देखते हैं जनक जी, देखते ही रह जाते हैं। सांवला सांवला, गोरा गोरा, इतना सुंदर जो कभी आज तक हमने इन नखों से देखी ही नहीं। गोस्वामी जी एक चौपाई लिखे हैं बहुत सुंदर। श्याम गौर मृदु बयस किशोरा, लोचन सुखद विश्वचित चोरा, मूर्ति मधुर मनोहर देखी, अभयां विदेहु विदेहु विवेशी, भयां विदेहो विदेहो विसेवी। सांवले और गौर वर्ण के किशोरों को, दोनों राम लक्ष्मण को देखकर महाराज जनक जी अपनी सूध बूध खो बैठते हैं। भैया मुनि विश्वामित्र से गदगद वाणी से पूछते हैं कि जो विश्व के चित्त को चुराने वाले हैं ये कौन हैं? कहो नाथ सुंदर दो बालक, अमुनि कुल तिलक नृप कुल पाल। हे महाराज, ये दोनों किशोर ऋषियों के बालक हैं या किसी राजघराने से संबंध रखते हैं? कौन है महाराज? कश्यतो नर शार्दूलो पुत्रो देव सुतोपमो, अमनः प्रीति करो मेद्य नर नारायणा विव। ये देवपुत्रों का समान जो दो नर शार्दुल किसके पुत्र हैं? ये मेरे हृदय में इस समय नर और नारायण के समान प्रतीत हो रहे हैं। महाराज ये कौन है? विदेह राज जनक के प्रश्न को सुनकर विश्वामित्र जी बोलते हैं, वाल्मीकि रामायण में लिखा है, सर्ग 6वां का 22वां श्लोक, तस्य तद वचनम श्रुत्वा जनकस्य महात्मनः, न यवेद्यद्मे आत्मा पुत्रो दशरथस्य तो। महात्मा जनक का यह प्रश्न सुनकर अमित आत्मबल से संपन्न विश्वामित्र जी ने कहा, राजन ये दोनों महाराज दशरथ के पुत्र हैं। रघुकुल मणि दशरथ के जाए, अमहित लागी नरेश पठाई। हे महाराज जनक जी, ये अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं। महाराज ने इनको मेरी यज्ञ की रक्षा के लिए मेरे साथ भेजा है। राम लखन दो बंधुवर, रूपशील बलधाम, अमखराख्यो सबु साखी जगु, जीते असुर संग्राम। ये राम और लक्ष्मण दोनों मेरे श्रेष्ठ भाई रूप, शील और बल के धाम हैं। सारा जगत इस बात का साक्षी है कि इन्होंने युद्ध में असुरों को जीतकर मेरे यज्ञ की रक्षा की है। ताड़िका नामक राक्षसी का वध इन्होंने ही किया है।
विश्वामित्र की बात सुन करके जनक जी कहने लगे, हे मुनि, आपके चरणों का दर्शन करके मैं धन्य हो गया। और ये दो श्याम और गौर बढ़ के जो दोनों भाई आनंद को भी आनंद देने वाले हैं। सबसे सुंदर बात तो यह है कि क्या बात है भाई, इनके प्रीति परस्पर पावने, कही न जाय मन भाव सुहावनी। सुनहु नाथ कह मुदित विदेहो, ब्रह्म जीव सहज स्नेहो। जिनकी आपस की प्रीति पवित्र और सुहावनी है, प्रेम पवित्र और सुहावनी है, वह मन को बहुत भाती है, पर वाणी से कहीं नहीं जा सकती, वाणी से बाहर नहीं आ सकती। जनक जी आनंदित होकर कहते हैं, हे नाथ सुनिए, ब्रह्म और जीव की तरह इनमें स्वाभाविक प्रेम है। जैसे ब्रह्म से निकला हुआ जीव ब्रह्म के बिना नहीं रह सकता, जितना लगाव रहता है उतना लगाव इन लोगों में है। महाराज जनक बार बार श्री राम और लक्ष्मण को देखते हैं, निरखते हैं, प्रभु से मन पुलकित है और मन में बड़ा उत्साह और आनंद हो रहा है। फिर प्रशंसा कर मुनि के चरणों में सिर नवाकर राजा उनको नगर में लेकर और वहाँ से चलते हैं। उनको महाराज ने सुंदर सदन सुखद सब काला, जहाँ बांसुलय दिन है भुआला। महाराज जनक विश्वामित्र और दोनों कुमारों को सुंदर महल में ठहरा कर सारी व्यवस्था ठीक कर दी, सुंदर व्यवस्था बना दी। रघुकुल शिरोमणि राम ने ऋषियों के साथ भोजन कर लक्ष्मण के साथ आनंद से बैठे। उस समय एक पहर दिन शेष था। अब क्या होता है, श्री राम जी लक्ष्मण जी के हृदय का भाव भाप कर और गुरुदेव विश्वामित्र जी से बोलते हैं, लखन हृदय लाल सविशेष, जाई जनकपुर आई देखी। रामायणो जमन गति जाने, भगत बछल ताही अहुल शानी। नाथ लखन पुर देखन चाहे, प्रभु सकोच डर प्रगट न कहीं। कहते हैं प्रभु श्री राम, हे गुरुदेव, लखन लाल के मन का भाव मैंने जान लिया। लक्ष्मण जनकपुर में जाकर और वहाँ की शोभा देखना चाहते हैं। यहाँ एक बहुत सुंदर पद है, गुरु कह दो जनकपुर होते चले, गुरु कह दो, गुरु कह दो जनकपुर होते चले, गुरु कह दो। राजा जनक घर भूप जरे हैं, राजा जनक घर भूप जुरे हैं, उनके भी दर्शन करते चले, राजा कह दो जनकपुर होते चले। राजा जनक घर कुंवारी कन्या, राजा जनक घर कुंवारी कन्या, उसके भी दुखेड़े हरते चले, राजा कह गुरु कह दो जनकपुर होते चले। राजा जनक घर, राजा जनक घर धनुष धरियो हैं, उसके भी टुकड़े करते चले, गुरु कह दो जनकपुर होते चले। तुलसीदास आस रघुबर की, तुलसीदास आस रघुबर की, चरण कमल चित धरते चले। चरण कमल चित धरते चले, गुरु कह दो जनकपुर होते चले।
श्री राम के ऐसे वचन को सुनकर विश्वामित्र जी कहने लगे, हे राम, तुम नीति धर्म के जानने वाले हो और प्रेम के वशीभूत होकर सेवकों को आनंद देने वाले हो। सुख के निधान तुम दोनों भाई जाकर और नगर को घूमकर और नगर को देख कर आओ। अपने सुंदर मुख दिखलाकर सब नगरवासियों को नेत्रों को सफल करो, सबों का जीवन सफल करो। क्या होता है, राम और लक्ष्मण दोनों भाई विश्वामित्र जी के चरणों की वंदना करते हैं और सबों लोगों को सुख देने वाले राम और लक्ष्मण जनकपुर को देखने के लिए वहां से निकलते हैं। भैया, इनके सुंदर रूप को देखकर सभी बालक उनके साथ हो जाते हैं। दोनों भाई पीले रंग के वस्त्र, कमर में पीले दुपट्टे तरकस बंधे हैं। सांवले और गोरे दोनों भाइयों के मस्तक पर चंदन लगा है। सिंह के समान गर्दन, विशाल भुजाएं हैं दोनों भाइयों की। सांवले और गोरे दोनों भाइयों को मस्तक पर चंदन लगा है। लाल कमल के समान नेत्र हैं। अत्यंत सुखदायी सुंदर मुख है। कानों में कर्णफूल है, चित्त को चुराते हैं। भावें बहुत सुंदर है। सिर पर टोपी, घुंघराले बालों को देखकर सबका मन प्रसन्न हो जाता है। जो देखता है देखते ही रह जाता है, उसका नजर ही नहीं घटता। युवती भवन झरोखन ही लागे, अनिरख ही राम रूप अनुरागी। कहीं परस पर बचन सप्रीति, अखिना कोटि काम छवि जीती। जनकपुर की नारियां झरोखे से इनको देखकर बड़ी मुदित हो जाती हैं। भैया, आपस में इनको कामदेव से सुंदर कह रहे हैं और इनको देवता, मनुष्य, असुर, नाग और मुनियों से भी सुंदर इनको देवता, मनुष्य, असुर, नाग और मुनियों से भी सुंदर कह रही हैं। अरे सखी, इस उपमा विष्णु से देव तो विष्णु के तो 4 भुजाएं हैं। ब्रह्मा जी से देव तो ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं। शंकर जी से देव तो उनका भयानक भेष है और 5 मुख है। इनकी उपमा का दूसरा कोई देख ही नहीं रहा है। वय किशोर सुषमा सदन, श्याम गौर सुख धाम। अंग अंग पर बर यही, कोटि कोटि सत काम। इनको किशोर अवस्था है, ये सुंदरता के घर हैं और सांवले और गोरे रंग के तथा सुख के धाम हैं। इनके अंग अंग पर करोड़ों अरबों कामदेव को निछावर कर देना चाहिए। कहने लगी कि अरे सखी, संसार में ऐसा कौन है जो इनकी शोभा को देखकर मोहित ना हो जाए। एक सखी कहने लगी, मैंने सुना है, उससे सुनो। तो क्या सुना है? एक सखी बोलती है, क्या सुना है सखी, थोड़ा उसे सुनाओ तो। ये 2 दशरथ के ठोटा, अब बाल मराल नहीं के कल जोटा। मुनि कौशिक मख के रखवारे, अजिनहरन अजिर निशाचर मारे। जिनका श्याम शरीर है, सुंदर नेत्र हैं, मरीच और सुबाहु के मद को चूर करने वाले हैं। हाथ में धनुष बाण लिए हुए कौशल्या का पुत्र है। इनका नाम तो राम है। जिनका गोरा वर्ण है, पीले के वस्त्र हैं, कमर में तरकस बांधा है, हाथ में धनुष लेकर जो चल रहे हैं, इनका नाम सुमित्रा है और ये माता सुमित्रा के लाल हैं। ये दोनों भाई मुनि श्री विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करने के लिए महाराज दशरथ जी के भेजे हुए यहाँ आए हैं। कोई कहने लगी ये महाराज जनक जी ने आदर से बुलाए हैं और विश्वामित्र जी के साथ इनका स्वागत सत्कार किया है। सुनते हैं विधाता सबको उचित फल देता है, सबको उचित फल देता है विधाता। यदि ऐसा नहीं होता है तब तो बहन हम इनका फिर कभी दर्शन नहीं न कर पाएंगे। यदि इनका नहीं होता है तो फिर हम कभी दर्शन नहीं पाएंगे।
कोई कहने लगी कि शिव जी का धनुष बहुत भारी है और कठोर है, ये राजकुमार कोमल शरीर वाले कैसे उठाएंगे। तो एक सखी कहने लगी, बहन ऐसा सुना है ना कि ये देखने में तो छोटे हैं मगर इनका प्रभाव बहुत बड़ा है। जिनके चरण के धूल से अहिल्या तर गई, पत्थर से नारी बन गई, वह शिव जी के धनुष को तोड़े बिना कैसे रह सकता है। तो एक सखी बोलती है, राम के नाम के अक्षर हैं द्वे, महिमा कहे शेष सकै न करो रे, अजासु प्रसाद सुरासर में हर हर सहाला हल पान करयोरी। जा जग रघुनाथ के सोई, संजीवन सार सुधार सबोरी, रकार में है श्री राम उदार, मकार में है मिथिलेश किशोरी, मकार में है मिथिलेश किशोर। सुंदर मुख, सुंदर नेत्रों वाली स्त्रियां समूह की समूह हृदय से हर्षित होकर फूल बरसा रही है। जहाँ जहाँ दोनों भाई जाते हैं वहाँ वहाँ परम आनंद छा जाता है। ऊपर से महलों से अटारी से महिलाएं फूल मार रही है कि एक बार तो अपनी इस तिरछी नज़र से देख लें। उनके पीछे जनकपुर के नगरवासियों को बैठने का स्थान है, उनके पीछे नारियों को बैठने का स्थान है। जनकपुर के बालक मीठे वचन कहकर श्री राम और लक्ष्मण को यज्ञशाला की रचना दिखाने के लिए लेकर जाते हैं। सभी बालक इसी बहाने श्री राम लक्ष्मण के हाथ को स्पर्श करते हैं। स्पर्श पाकर उनको अति प्रसन्नता होती है। बालकों को श्री राम की भक्ति के कारण आश्चर्यचकित होकर सब देख रहे हैं। सभी बालकों को सुंदर मीठी मीठी बातों से सम्मानित कर जबरदस्ती अपने अपने घरों को विदा कर दिया कि जाओ तुम लोग, हम फिर कल मिलेंगे। और सब बच्चों को भगवान विदा करते हैं और लाल लक्ष्मण दोनों भाई फिर गुरु जी के पास चले आते हैं। संध्या के समय मुनि ने आज्ञा दी, सभी ने संध्या बंदन किया। फिर प्राचीन इतिहास की कथाएं कहते कहते दोपहर रात बीत गई। गुरु जी जब शयन करने लगे तब दोनों भाई उनके चरण दबाने लगे। विश्वामित्र जी के बार बार कहने पर राम जाकर शयन किया। तब लखनलाल श्री राम जी के चरण दबाने लगे। श्री राम जी के बार बार कहने पर शयन करने के पर लखनलाल उनके चरण कमलों को अपने हृदय में धर कर और वहीं पर लेट गए और सो गए। हरे